भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उत्तराखंड में अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाकर अपना लोहा मनवा लिया है। ऐसे में धामी सरकार में अभी तक सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था वो ये था कि क्या पूर्व मंत्रियों एवं एक सिख समुदाय के विधायकों में से विधायकों को उत्तराखंड के कैबिनेट में मंत्री पद मिलेगा। ऐसे में शपथ समारोह के बाद पता चला कि पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, सिख विधायकों की बात करें तो सरदार त्रिलोक सिंह चीमा और शिव अरोड़ा को मंत्री पद नहीं मिला। सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम से इन्होंने अपनी बात साझा की। जानिए क्या बोले रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा। सिर्फ सुरागीलाल न्यूज चैनल के लिए देहरादून से मनोज कुमार, रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की खास रिपोर्ट में। सर, जैसे कि अभी मंत्री पद मिलने की बात चली थी पर आप सर को मंत्री पद नहीं मिल पाया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये तराई की बहुत बड़ी बेल्ट है और देहरादून से लगकर ये पूरा हरिद्वार और उत्तराखंड की तराई का हिस्सा, बल्कि थोड़ा साथ साथ में उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा लगता है, जिसमें सिख समुदाय की बहुत आयत है। सिख समुदाय को बहुत आशा और उम्मीद थी कि सिख समुदाय के एक एक विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को विधानसभा में एक मंत्री के नाते स्थान दिया जाएगा। पार्टी के लिए शायद पार्टी के द्वारा ये संभव नहीं हो पाया, जिसका आम सिख समाज में और आम लोगों में और विशेष तौर पर काशीपुर की जनता में रोष व्याप्त है। ये क्योंकि अधिकार क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ नेताओं का है, लीडरों का है। अगर उनकी समझ में कोई ऐसी बात रही या जिस वजह से और नहीं दे पाए, तो इसके लिए हम कुछ कहने नहीं, हमारी कोई बड़ी नाराज़गी नहीं है। लोगों का रोष होना एक अलग बात है, स्वाभाविक है, लेकिन नाराज़गी करके पार्टी को नाराज़गी दिखाना ये हम नहीं चाहते। हमारी कोई इस किस्म की नाराज़गी नहीं है जो हम पार्टी के सामने अपनी नाराज़गी रखें। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आम जनता में रोष है, रोष होना बड़ी स्वाभाविक बात है, क्योंकि लोगों में बड़ी आशा और उम्मीद थी कि इस बार, क्योंकि 5वीं बार यहाँ से एक सिख समुदाय का त्रिलोक सिंह चीमा जीत कर भी गया था। 4 बार मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने जीता है, 5वीं बार त्रिलोक सिंह चीमा ने जीता है। पूरी आशा और उम्मीद थी, लोगों को नहीं पूरी हुई। अब मैं आगे भविष्य के लिए हम बड़ी उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि पार्टी इसके ऊपर अवश्य पॉजिटिव विचार करेगी। तो सर, आपका क्या विचार है कि आपको जैसे मंत्री पद नहीं मिला है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो मैंने इस सोच के साथ ज्वाइन की थी कि मेरी कोई भी, जब मैं भारतीय पार्टी के साथ जुड़ूंगा तो मेरी कोई भी कंडीशन नहीं है। मैं अनकंडीशनली पार्टी के साथ जुड़ा हूं और पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला है। जहां तक कैबिनेट का सवाल है, वहां तक जो है बहुत अच्छा कैबिनेट फॉर्म हुआ है। उन लोगों को एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइमर हूँ, मुझे जो है अभी वहाँ पहुँचने के लिए और काम करना है, मेहनत करनी है। और मुझे उम्मीद है अगर मैं आगे काम करूँगा, मेहनत करूँगा, मुझे भी चांस मिलेगा। इसीलिए मुझे कोई किसी तरह का किसी से गिला शिकवा नहीं है और मैं जो कैबिनेट फॉर्म हुआ है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे, डबल इंजन पे विश्वास किया है और प्रचंड बहुमत का हमको आशीर्वाद दिया है। उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है और हम निश्चित पूरा करेंगे। हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं, संगठन हमारे यहाँ सर्वोपरि है। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया है, वह डिसीजन
स्वागत योग्य है। जितने कैबिनेट में हमारे विधायक जी लोग शामिल हुए हैं सब अपने आप में बहुत योग्य हैं, कर्मठ हैं और उनकी इस योग्यता का लाभ इस प्रदेश को मिलने वाला है। इसीलिए मैं नहीं, अरविंद पांडे नहीं, मैं नहीं, हम सब मिलकर जो जनता ने हम पे विश्वास किया है उस विश्वास को हम जीतेंगे और प्रदेश का भला करेंगे, विकास करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सर ये देखा जा रहा है कि मतलब नाराज़गी नहीं है कोई आपके अंदर? देखिए, नाराज़गी तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए नहीं होता कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने सोचो ना कितनी कठिनाई आती होगी। जब एक ही टाइप के एमएलए की संख्या 1 दर्जन हो जाए, कोई 5 बार, कोई 6 बार, कोई 7 बार, ऐसे इतनी योग्यता संगठन ने हमको हमारी जिम्मे दे दिया, इतना सम्मान संगठन ने हमको दिया है। और जब हम एक ही टाइप के 1 दर्जन लोग हो जाएंगे तो उसमें से किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस दौर में अगर जो संगठन के हमारे नेताओं ने मुझको चुना अलग करने के लिए, यह मेरा सौभाग्य है। और मैं चाहूँगा कि जब जब संगठन के हमारे शीर्ष नेतृत्व को किसको चुनना, किसको नहीं चुनना, और मुझे किनारे करके एक अच्छी सरकार दी जाती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि संगठन के हमारे नेताओं ने हमको इस योग्य समझा। तो कोई शिकायत नहीं है। आज मैं 1 बार नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, 5 बार लगातार एमएलए बन गया। ये किसकी देन है? ये सब संगठन की देन है। तो जिस संगठन ने हमको इतना कुछ दिया है, अगर जो उसने 1 बार मुझको मंत्री ने बनाया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा क्या? ऐसा छोटा भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छी कैबिनेट बनी है और ये पूरी कैबिनेट उत्तराखंड प्रदेश की जनता के दिल जीतेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, हमारे ज़िले से एक कैबिनेट मंत्री दिया है, सौरभ भगोड़ा जी को मंत्री बनाया है, युवा हैं और दूसरी बार के विधायक है, तो हमारे ज़िले को मंत्री तो मिला। अब बाकी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसे बहुत सारे समीकरण देखने होते हैं और सारा संतुलन करते हुए अपना बनाता है। तो ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। मुझे लग रहा है कि हमारे ज़िले से एक हमें युवा कैबिनेट मंत्री दिया गया है और हम शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। बाकी सारे निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करने होते हैं। देखिए शेर जी, एक बात और निकल के आ रही थी जिस प्रकार से कि 2 पंजाबी हमारे मंत्री हैं, तो पंजाबियों में भी ये बात निकल के आ रही है। जो पंजाबी वर्ग है उनका ये कहना था कि कोई ना कोई एक पूरी विधानसभा में या पूरे उत्तराखंड में एक पंजाबी मंत्री होना चाहिए। तो उस पर भी थोड़ा सा मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। देखिए, ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए आई है, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आई है और पुष्कर सिंह धामी जी का युवा नेतृत्व उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़े विजन को लेके काम कर रहा है और उस काम के आधार पर अभी तो सरकार ने चलना आरंभ किया है। तो मुझे लग रहा है जल्दीबाजी में इस प्रकार के कोई कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पूरी तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर लगी है। तो इस तरीके की चर्चाओं की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। और जो भी है शीर्ष नेतृत्व सारी चीज़ों विषयों का ध्यान रखता है और इस तरह के विषय का मुझे नहीं लगता किसी तरह की चर्चा की आवश्यकता है। जी, अभी आप सुन रहे थे शिवराज जी को, उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई अभी चर्चाओं की आवश्यकता नहीं है और जैसा शीर्ष नेतृत्व है वो जैसा करेगी हमें वैसा मंजूर होगा। अपने विशेष सहयोगी सुरेंद्र शर्मा के साथ में दीपक कुकरेजा, स्वराज लाल न्यूज, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।